हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8 कक्षा 7वीं के लिए। विषय गणित रहेगा और ये 20 अक्टूबर 2020 के लिए वर्कशीट है। यहाँ पे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज और उसके गुण। ये हमारा छठा चैप्टर है गणित का, जो कि 7th क्लास का है। मैं कौन हूँ? ठीक है। मैं होता हूँ पारे झोपड़ी की छत में, फूलों को सहारा देता हुआ माँ के सैंडविच में, मिस्र के पिरामिड में, राजा के क्राउन में। तो ये किस किस में था? तो ये त्रिभुज के बारे में बताया। जैसे कि इसमें 3 भुजाएं, 1 2 3, तो ये त्रिभुज बताया। इसमें भी 3 कोने हैं, 1 2 3। तो इसमें क्राउन में, ये ताज में भी 3 कोने हैं, तो इसमें भी 3, पिरामिड में भी 3 कोने हैं। तो ये इसके बारे में बता रहा है। तो ठीक है, ये त्रिकोण है, तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिकोण। ये त्रिकोण है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है 3 आरेखीय बिंदुओं जो एक ही रेखा पर ना हो, ए बी सी को कागज पर बनाए व उन्हें जोड़ो। आपको कौन सी आकृति मिलती है? तो हमें त्रिभुज वाली आकृति मिलेगी। तो हमें त्रिभुज मिलेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ से ए बी सी को कागज पर बनाओ, इन्हें जोड़ो। जैसे कि ए बी सी को जोड़ा हमने, तो ये त्रिभुज मिला। यह 3 रेखाखंडों से बनी आकृति है। भुजाएं ए बी, तो ये भुजा जैसे कि ए बी, बी सी और सी ए से बना है। शीर्ष से इसका ए बी सी, इसका कोण भी कुछ इस तरह का आएगा। इसका कोण है ए का, देखिए ए का है, तो ए का आएगा बी ए सी, ठीक है। और बी का है, देखिए अब बी का है, क्या है बी का? ए बी सी या सी ए, सॉरी सी बी ए, आप इधर से लिखिए चाहे इधर के, ठीक है, इस तरह से। और सी का है, सी का है ए सी बी या बी सी ए, ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं अगला, माध्यिका, एक ऐसा रेखाखंड जो शीर्ष व उसके सम्मुख भुजा के माध्य बिंदु को जोड़ता है। ए डी बी ई सी एफ त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं। देखिए इसका माध्यमिका क्या कहते हैं? माध्यमिकाएं देखिए, जैसे कि ए डी किसका माध्यमिका है? ए डी, देखिए इस पे एक माध्यमिका ये आया, ये ए डी, इसके बीच में अलग अलग करें तो ये ए डी हो गया। इसका माध्यमिका बी और सी का माध्यमिका ये हो गया, ठीक है। और देखिए बी ई, तो बी ई किसका माध्यमिका? बी, देखिए बी इसका माध्यमिका, जैसे बी ई इसका माध्यमिका है ए और सी का, ठीक है, ए और सी का माध्यमिका है। और अब है सी एफ, तो सी एफ किसका माध्यमिका है? ए और बी का, ठीक है। इसको ये 90 डिग्री का ही होता है, ये 90 डिग्री का होता है, इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से, ये 90 डिग्री का बनता है। तो आगे है शीर्ष लंब त्रिभुज के एक शीर्ष के से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब। तो शीर्ष लंब किसे कहते हैं? त्रिभुज के उस शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब, ठीक है। और सोचें, क्या किसी भी शीर्ष से शीर्ष लंब बनाया जा सकता है? माध्यमिका और शीर्ष लंब में क्या अंतर है? देखिए, तो हमें बताना है कि माध्यमिका और, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं कि क्या किसी भी शीर्ष से शीर्षलंब बनाया जा सकता है। तो हम बोलेंगे हाँ, ये किसी भी शीर्ष से शीर्षलंब बनाया जा सकता है। जैसे कि एक त्रिभुज है, इसका शीर्ष ए है, तो इसका एक शीर्षलंब गिर गया यहाँ पे, तो ये भी है, शीर्षलंब भी है, ठीक है। तो इसका आएगा आंसर हाँ, बना सकते हैं। तो अगला है माध्यमिका और शीर्षलंब में क्या अंतर है। देखिए माध्यमिका हमने पढ़ा था कि माध्यमिका बीच का, मतलब कि इसका सिर्फ 90 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे कि 90 डिग्री का कोण बनाता है, जैसे कि एक त्रिभुज ले लेते हैं हम, जैसे कि ये त्रिभुज है, ठीक है, माध्यमिका, तो इसका माध्यमिका हो जाएगा 90 डिग्री का, तो ये हो गया 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री, मगर ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये इसका माध्यमिका हो गया। मगर अब शीर्षलंब वो होता है जो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है, उसे शीर्षलंब कहते हैं। जैसे कि ये दोनों आपस को, इन दोनों को बराबर भाग में बांट रहा है, तो ये शीर्षलंब कहते हैं। तो इसका अंतर हमें बता दिया कि इसमें सिर्फ 90 डिग्री का, माध्यमिका में सिर्फ 90 डिग्री बनता है, और
शीर्षलंब में किसी भी त्रिभुज को दो भाग में बांटता है। ठीक है, इस तरह से किसी त्रिभुज का बाह्य कोण किसी एक भुजा को एक ही ओर बढ़ाने पर बनता है। एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाओ और एक भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया। शीर्ष पर आर बना कोण पी आर एस बाह्य कोण कहलाता है। तो हमें एक त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर। ठीक है, तो ये P हो गया, Q हो गया और ये R हो गया। तो ये पूछ रहा है कि बाह्य कोण तो ये कब बनता है, बाह्य कोण कब बनता है, एक भुजा को एक ही ओर बढ़ाने पर बनता है। तो हमें कुछ QR को, तो ये QR को S तक बढ़ाया। ठीक है, QR को S तक बढ़ाया तो हमें एक त्रिभुज बना देना है। ठीक है, एक त्रिभुज बना लेना है जो कि पी क्यू आर होगा। अब हमें बढ़ाना है क्यू आर को एस तक बढ़ाया, क्यू आर को एस, तो आर तक हमने बढ़ा दिया। अब एस तक बढ़ाना है, इस तरह से बना दिया हमने इसको, मगर अब ये हो गया हमने एस तक बढ़ाया। शीर्ष पर एस का कोण, तो यहाँ पे एक कोण बन गया होगा इस तरह का, तो ये हो गया पी आर एस। तो ये हो गया एक कोण बन गया, ये पी आर एस कोण बन गया ये हमारा। ठीक है, बाह्य कोण कहलाता है इसे, ये जो बाह्य कोण निकला है तो ये बाह्य कोण कहलाता है। बाह्य कोण पी आर एस को आसन कोण बताओ। ठीक है, अब काट कर या अक्ष पर लेकर पी तथा क्यू सम्मुख अंत को संकलन कर आर को ढका और देखेंगे। तो इस तरह से देखेंगे अब, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा। तो हमने जब पी आर एस का बाह्य कोण बना लिया, इसके हमने पी आर एस का बाह्य कोण बना लिया और यहाँ पे क्यू है, तो अब हमें पी क्यू को सम्मुख, इसको ऐसे काट दिया तो ये हो गया इस तरह का कोण बन गया। अब यहाँ पे देखिए कि पी आर एस, तो पी आर एस का कोण बन गया। अब ये हो गया एम पी और एम क्यू, तो इस तरह से ये कोण बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो इसका क्वेश्चन आंसर है, आप प्रयास कीजिए। ठीक है, अब प्रयास कीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का माध्य डी है। तो यहाँ पे पी क्यू आर है, तो इसका मध्य बिंदु मतलब कि इसको दो भागों में कौन बांट रहा है, डी बांट रहा है, तो यहाँ पे डी है। ठीक है, अब पी एम क्या है, यहाँ पे इधर पे पी एम लिखा होगा कहीं पे, देखिए कि ये पी और एम, पी एम क्या है, इसका शीर्षलंब है कि यहाँ से यहाँ तक गिरा है उसे 90 डिग्री, जिसे शीर्षलंब कहते हैं। तो इसका होगा शीर्षलंब। तो ए पे लिखेंगे शीर्षलंब, ठीक है, ए पे लिखेंगे शीर्षलंब। अब है पी और डी, पी डी क्या है, ये है मध्यमिका। मतलब कि इन दोनों भागों को बराबर भागों में भाग रहे, उसे मध्यमिका कहते हैं। तो यहाँ पे आएगा मध्यमिका। ठीक है, मध्यमिका आप कर दीजिए यहाँ पे, मध्यमिका यहाँ पे हो जाएगा बी पे मध्यमिका, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। अब बताना है यहाँ पे सी है, क्या क्यू एम और बराबर एम आर है। तो देखिए कि क्यू एम और एम आर नहीं, ये बराबर नहीं, क्योंकि ये इतना है और ये बहुत ज़्यादा है, तो ये बराबर नहीं है। तो आप नहीं पे टिक करिए या लिख दीजिए नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा। तो पूछ रहा है कि पी एम आर बराबर, तो पी एम आर बराबर किसके है, तो देखिए पी एम आर बराबर किसके है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे आप। तो डी का आंसर हो जाएगा पी एम आर बराबर 90 डिग्री। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है पी एम आर, तो पी एम आर ये कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से डी का हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 हमारा है कि क्यू पी आर की सम्मुख भुजा का नाम बताओ। जो है क्यू
क्यू पी आर का समभुजा, मतलब कि समभुजा का नाम बताओ। तो इसका आंसर ये आएगा, यहाँ पे आएगा क्यू आर। एक क्यों आएगा, क्योंकि क्यू पी आर का समभुजा है क्यू आर, तो इसलिए आएगा यहाँ पे क्यू आर। तो अब प्रश्न नंबर 3 हमारा है कि निम्नाकृति में अज्ञात अंत कोण जेड का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि ये बाहरी कोण है 115 डिग्री का, और ये एक कोण है 50 डिग्री का, और ये जेड का हमें बताना है कि ये कितने डिग्री का कोण है। तो इसके लिए हम 115 डिग्री में से 50 डिग्री को हम माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर जितना आएगा वही इसका आंसर होगा। तो जब हमने 115 में से 50 को घटाया तो वो आंसर आ रहा है 65। तो इस पर आएगा 65 डिग्री का कोण है ये जो जेड है वो 65 डिग्री का कोण है, यहाँ पे 65 डिग्री आएगा। ठीक है, नंबर तीसरे का क्वेश्चन आएगा 65 डिग्री कोण का। नंबर 4, निम्नाकृति में अज्ञात ब्रह्म कोण x का बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें वही है कि x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दो कोणों के दिए हुए हैं, अब हमें बाहर का इसका ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं प्लस इन दोनों को। तो 50 डिग्री और 70 डिग्री को प्लस करेंगे, जितना आंसर होगा वही इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आ रहा है, तो अब करेंगे 5 और 7 प्लस, तो 6 से 12, तो आएगा 120। तो ये बाहर का होगा 120 डिग्री, बाहर का 120 डिग्री है, जो कि x का बाह्य कोण का माप है। ठीक है, नंबर 4 भी आंसर मैंने कर लिया। अब करेंगे नंबर 5, अपने दैनिक जीवन में दिखने वाले 5 त्रिभुजाकार वस्तुओं के नाम लिखो। तो अपने दैनिक जीवन में वो 5 त्रिभुजा मतलब 3 कोनों वाले चीज़ों के नाम लिखना है। तो ऊपर में दिया हुआ होगा, देखिए यहाँ पे, तो एक झोपड़ी का छप्पर या छत्ता कुछ इस तरह का, सैंडविच, क्राउन और पिरामिड और कुछ है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आप कर देंगे। मैं अभी लिखवा दूंगा इसका आंसर, आप देखकर कर लेना इसी तरह से। तो हमें 5 चीज़ों के नाम लिखना है जो कि त्रिभुज हो, 3 कोण वाले हो। तो चलिए लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे हम पिरामिड, ये पिरामिड है, तो लिखेंगे हम पिरामिड। ठीक है, पिरामिड पहला हो जाएगा। दूसरा ये सैंडविच है, तो हम सैंडविच लिखेंगे, सैंडविच। ठीक है, सैंडविच लिख दिया। और क्या है, यहाँ पे जो पैकेट होता है चिप्स का भी ट्रायंगल रूप में होता है, चिप्स यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, चिप्स। और पहाड़ आपने देखा होगा कि वह भी ट्रायंगल रूप में होता है, तो वह भी पहाड़ आप लिख दीजिए यहाँ पे, पहाड़। ठीक है, ये हो गया हमारे 4 नाम हो गया, पिरामिड, सैंडविच, चिप्स और पहाड़। एक और नाम आप लिख दीजिएगा, क्राउन या फोटो फ्रेम। यहाँ से क्राउन यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्राउन का ऊपरी भाग 3 कोनों से बना हुआ है। अगर हम फोटो फ्रेम लिखेंगे, क्योंकि फोटो फ्रेम भी 3 कोनों वाला भी होता है, फोटो फ्रेम। इस तरह से हमारा नंबर 5 का ये आ जाएगा। इस तरह से हमारा आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटे को भी दबा दें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।